A very good morning, students, and welcome to e-learning classes of economics. My dear students, in previous lecture, that was lecture number 21, we have covered the topic law of diminishing marginal utility and its assumptions and the concept of consumer equilibrium and what are the assumptions for consumer equilibrium. Who is a rational consumer, what is marginal utility, these all terms were clear to us. And with that lecture, we were able to understand law of DMU properly. Now, my dear students, in this lecture, that is lecture number 22, we are going to start your topic consumer equilibrium one commodity case and consumer equilibrium several two commodity case. Now, marginal utility analysis and consumer equilibrium. My dear students, with the help of marginal utility analysis, we can discuss consumer equilibrium in two ways. And what are those two situations? One commodity case and two commodity case. दो सिचुएशंस होती हैं बेटा, एक वन कमोडिटी केस होती है और एक टू कमोडिटी केस होती है. नाउ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम वन कमोडिटी केस. अब देखिए वन कमोडिटी केस क्या होता है. सी इन वन कमोडिटी केस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स. एंड व्हाट आर दोज थ्री फैक्टर्स? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, दैट इज PX, marginal utility of the commodity, that is MUX, and marginal utility of money, that is MUM. These three factors are responsible for a person when he buys the commodity. See, equation of consumer equilibrium. वन कमोडिटी केस में बेटा क्या इक्वेशन होती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की? MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM. MUX अपॉन PX क्या होता है बेटा? रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन दैट द कंज्यूमर एक्चुअली गेट. कंज्यूमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है एक रुपये से, ये वो शो करता है. और MUM क्या होता है? रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फेक्शन द कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स. और कंज्यूमर कितना एक्सपेक्ट करता है, दैट इज योर MUM. एक इलस्ट्रेशन है जिसमें दिया है दैट यूटिलिटी ऑफ मनी टू यूटिल्स है, अगर वो ₹1 एक्सपेंड कर रहा है, और PX कितना है? ₹4 पर यूनिट है. अब इसके अकॉर्डिंग देखिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी का स्केड्यूल दिया हुआ है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्केड्यूल MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM आएगा. 20/4, फिर 18/4, 16/4, 8/4. So 8/4 equals to 2. This is the point where consumer attains equilibrium in one commodity case. Why? Because this is a point where MUX upon PX equals to MUM. जहाँ consumer equilibrium की one commodity case की unit fulfill हो जाती है, that is the point where consumer attains equilibrium. Now, consumer will be considered in the state of equilibrium when he is consuming 4 units of a commodity. जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स को कंज्यूम कर रहा है तब उसको इक्विलिब्रियम अचीव हो रहा है. सो दैट इज पॉइंट सी. पॉइंट सी क्या है बेटा? दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम वेयर PX इक्वल्स टू MUX. ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम अटेन हो रहा है. क्यों? क्योंकि पॉइंट सी पर ही MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUM हो रहा है. नाउ नेक्स्ट सिचुएशन क्या है? कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटी केस. अब टू कमोडिटी केस, अगर दो कमोडिटीज़ को कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? इन दिस द इक्वेशन इज MUX अपॉन PX इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इक्वल्स टू MUM. मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी X अपॉन प्राइस ऑफ कमोडिटी X इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y अपॉन प्राइस ऑफ Y इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. दिस इज द इक्वेशन फॉर टू कमोडिटी केस. नाउ एक होता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी. ये क्या स्टेट करता है? दिस स्टेट्स दैट व्हाट इज द वर्थ ऑफ लास्ट रुपी स्पेंड बाय द कंज्यूमर सो दैट ही कैन हैव इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. अजम्पशन में दिया है कि लेट्स अज्यूम कि PX 1 है और PY भी 1 है. PX PY दोनों 1 हैं और इनकम कितनी है कंज्यूमर की? ₹10. तो MUM कितना हो गया? 1 हो गया. दिस इज द सिचुएशन फॉर टू कमोडिटी केस. Consumer will be considered in equilibrium when he is consuming 4 units of X commodity and 6 units of Y commodity. जब कंज्यूमर 4 यूनिट्स X की कंज्यूम करेगा और 6 यूनिट Y की कंज्यूम करेगा, that will be the situation of consumer equilibrium two commodity case. Here is the graph for you. See point Q. Point Q is the point where MUX equals to MUY. So this is the point for consumer equilibrium two commodity case. दो बेसिक लिमिटेशंस होती हैं जो हमें याद रखनी चाहिए. पहली, द
दैट यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस इन कार्डिनल नंबर, यूटिलिटी जो है वो कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस हो सके. एंड सेकेंडली देयर इज़ नो प्रॉपर मैथड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी एज सच. और कार्डिनल नंबर्स के अलावा यूटिलिटी को मेजर करने का एज सच कोई मैथड नहीं है. So these are your two types of consumer equilibrium. One is consumer equilibrium one commodity case and one is consumer equilibrium two commodity case. That's all from this lecture. With this, the chapter number 3 of your book Microeconomics is completed. In next lecture, we will take assignment sheet to cover the chapter fully. That's all from this lecture. Thank you and have a nice day.